हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बताएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति, सल्फ्यूरिक अम्ल की बनाने की विधियां, इसके भौतिक गुण और सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण और सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग कराएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4, इसका अणुभार है 98। अब चलिए बात करेंगे इसकी उपलब्धता के। तो लिखेंगे उपलब्धता। लिखिए उपलब्धता में सल्फ्यूरिक अम्ल मुक्त अवस्थाओं में स्पेन की रायो टिटो नदी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल स्पेन की रायो टिटो नदी में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इस नदी के जल की आयरन पायराइट से क्रिया कराने पर आयरन पायराइट से क्रिया कराने पर यह अम्ल प्राप्त होता है। जो इस नदी का जल है जिसकी आयरन पायराइट से क्रिया कराने पर यह अम्ल प्राप्त होता है, यानी कि H2SO4 प्राप्त होता है। तो आयरन पायराइट का सूत्र है FeS2। आयरन पायराइट का सूत्र है FeS2। तो FeS2 की अभिक्रिया कराएंगे हम। FeS2 प्लस 2H2O प्लस 7O2। तो हमें क्या बनाना है, पहले H2SO4 लिखेंगे। H2SO4 हमें H2SO4 बनाना है। प्लस अब क्या बचा, 2FeSO4 ये बचा। ये है आपका फेरस सल्फेट और ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये आपका आयरन पायराइट है। ये आपका जल है और ये आपकी ऑक्सीजन है। तो आपके समझ में आया होगा, जो इस नदी का जल है यानी कि रायो टिटो नदी का जल है, जिसकी क्रिया हम आयरन पायराइट से कराएंगे तो H2SO4 मिलेगा। यानी कि ये मुक्त अवस्था में बिल्कुल नदी में H2SO4 ही नहीं भरा हुआ है। इसकी वहां के जो वो है नदी, उसके जल की क्रिया हम आयरन पायराइट से ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें H2SO4 और फेरस सल्फेट प्राप्त होगा। ये आपके हो गए। अब है बनाने की विधियां।
बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियों में नंबर 1 है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड पर H2O की क्रिया द्वारा H2O की क्रिया द्वारा यानी कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड पर जल की क्रिया द्वारा तो क्या प्राप्त होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे H2SO4 प्राप्त होता है। H2SO4 प्राप्त होता है। H2SO4 प्राप्त होता है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड का सूत्र है SO3 प्लस H2O एरो H2SO4 SO3 प्लस H2O H2SO4 हमारा बन गया। तो हमें प्राप्त क्या करना था? शांत यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हमको प्राप्त करना था। तो ये हो गई हमारी सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये हो गया हमारा जल, और ये हो गया हमारा शांत यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया ये हमारा। ठीक है। अब दूसरी है SO2 पर H2O2 की क्रिया द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सवाल है, आपको H2O2 का रासायनिक नाम हमारे कमेंट में बताना है, जिससे हम पता करें कि आप कितना पढ़ रहे हैं। अगर हम आपको ये क्वेश्चन देते हैं कि H2O2 का आपको रासायनिक नाम कमेंट में लिख के बताना है। आज का ये आपका क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि कौन कौन H2O2 का रासायनिक नाम कमेंट में लिख के बताता है। तो SO2 प्लस H2O2 एरो H2SO4, ये होगी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। यह हो गई हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम आपको कमेंट में लिख के बताना है। यह हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम आपको कमेंट में लिख के बताना है। अब है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में नंबर 1 है यह रंगहीन तेल जैसा गाढ़ा द्रव होता है। यह रंगहीन तेल जैसा गाढ़ा द्रव होता है। नंबर 2, यह जल में विलेय है। यह जल में विलेय है। जल में मिलाने पर यह ऊष्मा उत्पन्न करता है।
जल में मिलाने पर यह ऊष्मा उत्पन्न करता है। नंबर 3 है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है। सांद्र H2SO4 नम वायु में धुआं देता है। धुआं देता है क्योंकि यह वायु की नमी को अवशोषित यानी कि शोषित करने की क्षमता रखता है। अतः यह आर्द्रताग्राही है। ये हो गए H2SO4 के भौतिक गुण। आप इनको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मैं इसका भौतिक गुण और करा रहा हूं। ये आपका 100 में 100% इम्पोर्टेंट है। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो रखा ही है। लिख लीजिए आप। इसका क्वथनांक 338 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें क्या है? इसका क्वथनांक 338 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा H2SO4 का क्वथनांक होता है। तो उसमें पहला ए आ गया 335 डिग्री सेंटीग्रेड, 334 डिग्री सेंटीग्रेड, 336 डिग्री सेंटीग्रेड, 338 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यदि पता होगा तो आप डी वाला ऑप्शन राइट कर देंगे, 338 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब है सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण। सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, मैं भूल गया। अब है सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण लिखेंगे। रासायनिक गुण में सबसे मेन इंपोर्टेंट है, ये आपका इंपोर्टेंट आते है। इसका है अम्लीय गुण। अम्लीय गुण तो अम्लीय गुण में यह प्रबल द्विभाषमिक अम्ल है। यह क्षारों से क्रिया करके दो प्रकार के लवण सल्फेट और सल्फेट बनाता है।
और सल्फेट बनाता है। तो अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं। H2SO4 प्लस KOH। KOH क्या हो गया? क्षार। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको KOH का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि KOH का रासायनिक नाम क्या है। तो KOH की जब हम क्रिया कराएंगे तो KHSO4 बनेगा, पोटेशियम बाईसल्फेट, पोटेशियम बाईसल्फेट बनेगा प्लस H2O जल बनेगा। अब H2SO4 की प्लस 2KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो K2SO4 बनेगा प्लस 2H2O बनेगा। यानी कि H2SO4 की हम KOH से दोबारा KOH ज़्यादा मात्रा में देकर अभिक्रिया कराएंगे तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बनेगा और जल बनेगा। उपयुक्त अभिक्रियाओं से सिद्ध होता है कि H2SO4 द्विभाषमिक अम्ल है, क्योंकि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये आपका लवण हो गया, ये जल हो गया। ये तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा कि अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, या फिर क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो KHSO4 लवण हो गया और KOH क्षार और H2SO4 आपका अम्ल हो गया। ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्षार हो गया, ये आपके लवण हो गए और ये जल हो गया। यानी कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। रासायनिक गुण में हमारा दूसरा है ऑक्सीकारक गुण। इसे भी आप इंपोर्टेंट डाल लीजिए, ये भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। ऑक्सीकारक गुण में है यह आसानी से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, इसलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह आसानी से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, इसलिए ये एक अच्छा और एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो H2SO4 H2O जब इसकी क्रिया कराएंगे तो H2O जल बनेगा प्लस SO2 बनेगा प्लस नवजात ऑक्सीजन बनेगी। ये आपकी हो गई। इसे हम बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं उसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। इसे हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये जल हो गया, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। यह कार्बनों से, जो नवजात ऑक्सीजन है, जो वो कार्बनों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जो नवजात ऑक्सीजन है कार्बन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एक इसमें अभिक्रिया और आ जाती है, उसे भी कर लीजिए। H2SO4 एरो H2O प्लस SO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, और इधर C प्लस नवजात ऑक्सीजन एरो CO2। तो इसमें यहाँ 2 का गुणा कर दो और यहाँ भी 2 का गुणा कर दो।
इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कट जाएगी। तो अब क्रिया हमारी क्या निष्कर्ष निकल के आता है, H2SO4 प्लस सी एरो H2O प्लस SO2 प्लस CO2, यानी कि इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। ऑक्सीकारक गुण हो गया। ऑक्सीकारक गुण के बाद अब हमारा हो गया एक और है जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। SO3 के साथ क्रिया, SO3 के साथ क्रिया, तो SO3 के साथ क्रिया करेगा जब SO3 प्लस H2SO4 एरो क्या बनेगा, H2S2O7। इसका नाम है ओलियम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। और जो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 के साथ क्रिया। जब H2SO4 प्लस PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो एक मैं जब आपको और बता दूं, जब भी कभी भी PCl5 की अभिक्रिया किसी भी कंपाउंड से कराएंगे तो उसमें POCl3 कॉमन है, ये तो बनेगा ही बनेगा, POCl3 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस ClSO3H प्लस HCl, तो ये बनेगा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल, और ये हमारा HCl बनेगा और POCl3, ये तो मैंने आपको बताया ये तो कंपलसरी है, POCl3 तो कंपलसरी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा हो गया होगा। इस अभिक्रिया को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ मोस्ट डाल लीजिए, फिर मैं अभिक्रिया बताता हूँ। मोस्ट IMPT, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ क्रिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ क्रिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ क्रिया। जब H2SO4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड से क्रिया करता है तो पोटेशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट बनाता है, फेरस अमोनियम सल्फेट बनाता है। तो शुरू करते हैं। K4FeCN6, ये हो गया हमारा K4, यहाँ ये हमारा हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस 6H2O प्लस 6H2SO4 एरो, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस FeSO4 प्लस
फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट अलग अलग बनते हैं, प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 NH4 का होल ट्वाइस, और ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉरी, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये हमारा हो गया अमोनियम सल्फेट, ये हो गया हमारा फेरस सल्फेट, ये हमारा हो गया पोटेशियम सल्फेट। हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड की जब क्रिया, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, ये अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम्स में ये मानो रखी हुई है ही। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की जब हम क्रिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की जब हम क्रिया, और इसमें प्लस में एक चीज और लिख लीजिए, प्लस 6CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO हमारा हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब K4FeCN6 की जब हम H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो H2SO4 प्लस FeSO4 प्लस C प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा CO और CO। CO और CO में क्या अंतर है? तो CO हो गए हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हो गया हमारा कोबाल्ट, ये हो गया हमारा कोबाल्ट, और ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम इसमें पता कैसे करेंगे? यदि, अब सुनो आप, यदि C के साथ O स्मॉल लेटर में है तो वह कोबाल्ट हो गया, और C के साथ O यदि कैपिटल लेटर में है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ऐसे आप CO और CO में पता करेंगे। अब है सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग, तो उपयोग में लिखेंगे नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2, ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 2, ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 3, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ बनाने में। नंबर 4, संचायक बैटरियां बनाने में। यानी कि संचायक जो बैटरी होती हैं वो बनाने में। नंबर 5, धातु निष्कर्षण में। धातु निष्कर्षण में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि भी आपको कोई डाउट आता है
वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम आपके प्रत्येक डाउट का आंसर अवश्य देंगे और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसका मुझे आंसर कमेंट में चाहिए ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।